जय माता दी। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्नाग्रा स्थिता, लंबोसिठी कर्णिका कर्णी तैला व्यक्त शरीरनी, वामोपतुलसलोहलता कंटक भूषणा, वर्धन्ये मूर्धे ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खोलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से है। कालरात्रि माँ का एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही मुखपान किया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। ऐसा माना जाता है कि इस देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। माँ का शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास की अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। अपने पर्वत के समान दोनों स्तन से असुरकों को धक्का देकर अंत करती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में तलवार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। एक ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से यह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। ये शुभंकरी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के लाल फूल बहुत पसंद है। उनका चढ़ावा गुड़हल का लाल फूल है। माता को गुड़ का भोग भी अति प्रिय है।
आइए अब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में माँ कालरात्रि का मंदिर कहाँ कहाँ है। वाराणसी में माँ कालरात्रि का मंदिर दशाश्वमेध घाट मार्ग पर स्थित है। दूसरा मंदिर बिहार के सोनपुर में स्थित है। यह मंदिर नया गांव डुमरी में है। इति श्री। श्रद्धा भाव से माता की पूजन कीजिए और कहिए जय माता दी। और माता नवदुर्गा के स्वरूपों की अलग अलग कथा सुनने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और आगे आने वाले दुर्गा माँ की अलग अलग रूपों की कथा सुनिए। लाइक कीजिए, कथा शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। धन्यवाद।